नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आप सभी से बहुत सारे सवालों के ऊपर, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करने वाला हूं और प्रयास करूंगा कि आपके जितने भी सवाल चाहे आ के माध्यम से मिले हों या फिर कमेंट के माध्यम से मिले हों या फिर आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिल जाए। आप सभी को बहुत दिनों के बाद आप सभी से बातचीत करेंगे और यह भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालकर जाइएगा। बहुत कुछ चल रहा है हमारे लास्ट वीडियो के बाद से लेकर के अभी तक। ऑन पैस में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदल रहा है और सपने और बड़े किए गए हैं। बहुत सारी बातें की जा रही है। अभी अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो डेटा माइग्रेशन का काम चल रहा है। ये आप सभी जान रहे हैं ना, सिर्फ यूट्यूबर्स और लीडर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है, बल्कि हमारे सीईओ के द्वारा भी इस बात को खूब बेहतर तरीके से खूब जोर दे करके कहा जा रहा है कि डाटा माइग्रेशन का काम चल रहा है। इस बीच बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से हमारे एम्प्लॉय ऑन पैसिव के एम्प्लॉय हैदराबाद ऑफिस के सामने धरना दे रहे थे। इसको काफ़ी उछाला भी गया और इस बात पर अभी फ़िलहाल मिट्टी डाल दी गई है। अभी कुछ उस पर बात सामने नहीं आ रही थी कि क्यों वह हुआ, क्या कारण था। सिर्फ एक बात सामने आ रही है कि होते रहता है, कोई बात नहीं है, इससे हम लोगों को भी विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ और भी ऑन पैसी में बहुत कुछ चल रहा है। मैं आप सभी को बता दूं, डाटा माइग्रेशन का होना, हमारे सीएमओ का रिज़ाइन देना और इसके साथ साथ ऑफिस पे धरना प्रदर्शन होना, एम्प्लॉयज़ का यह कहना कि पिछले कुछ महीनों से, 1-2 महीने से नहीं, 5 महीने की बात कही जा रही है, उन्हें सैलरी ना मिलना क्या कुछ इंडिकेट करता है। आगे बात करें। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए जानना बहुत आवश्यक है और विचार करना भी बहुत आवश्यक है। सब विषयों पर बात करते रहेंगे। देखिए, ऑन पैसिव के जो लीडर पहले नेगेटिव और पॉजिटिव का सर्टिफिकेट बांटा करते थे, जो लीडर किसी यूटर द्वारा ये कहे जाने पर कि अब फाउंडिंग मेंबर्स को पैसे मिलने चाहिए, ऑन पैसिव डिले कर रही है, देर कर रही है, ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, फाउंडिंग मेंबर्स के लिए सही नहीं है। वो आकर के उस पर एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे का वेबिनार कर देते थे, सेशन कर देते थे कि ये नेगेटिव हो चुका है, ये नेगेटिव माइंडसेट है, इस माइंडसेट को हम लेकर के साथ नहीं चल सकते हैं। तमाम तरह की बातें कही जाती ही थीं। आप सुने हैं और आप हमसे बेहतर शायद जानते होंगे। उन सभी विषयों को आप सभी समझ रहे हैं कि अगर कोई यूटर आकर के अपने थंबनेल पे एक लाइन कुछ लिख दिया, ये कह दिया कि फंडिंग मेंबर्स को पैसा अब मिलना चाहिए, वो नेगेटिव हो गया। लेकिन अब कुछ यूट्यूब द्वारा ऑन पैसिव के अलावा कुछ प्लान प्रमोट किया जा रहा है, यूट्यूब फोर्स से पैसे आने में देरी होगी, तो आपकी जीविका के लिए यह महत्वपूर्ण है और इसमें बड़े बड़े लीडर शामिल हैं। अब यह बात कितना पॉजिटिव माइंडसेट हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जहाँ पर यह कहा जाता था कि ऑन पैसिव में पैसे की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ऑन पैसिव में जो पैसे की बात करता है वो नेगेटिव माइंडसेट वाला है, वो हमारे साथ नहीं चल सकता। तो ये कौन सा माइंडसेट है कि ऑन पैसिव के रहते हुए इस दुनिया में आप कोई और प्लेटफॉर्म प्रमोट करा रहे हैं? यह कौन सा माइंडसेट है? दूसरे के माइंडसेट पर सवाल उठाने वाले जितने भी लीडर्स और यूट्यूब हैं, उनसे मेरा यही सवाल है और एक एक फाउंडिंग मेंबर्स का यही सवाल होना चाहिए कि अगर ऑन पैसिव इस दुनिया में है, आपने बड़े अपने दिखाए हैं, आपकी वजह से हम ऑन पैसिव में हैं, तो आखिर अब ऐसा पैरेलल एक प्लेटफॉर्म ला करके खड़ा क्यों किया जा रहा है? आखिर ये क्यों हमारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ये कौन सा माइंडसेट है? आपके कहने पर पॉजिटिव पॉजिटिव हम लेकर के 5 सालों से सिर्फ ऑन पैसिव के भरोसे बैठे रहे। 5 सालों से कोई प्लेटफॉर्म हमने प्रमोट नहीं किया। 5 सालों से हमने किसी भी तरीके की कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, ये सोच करके कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इतने लंबे इंतज़ार के बाद आपको कोई और प्लेटफॉर्म प्रमोट करना पड़ गया। अब इसमें लीडर्स भी शामिल हैं। ये बातें सिर्फ यूटर्स नहीं कह रहे हैं, ये बातें सिर्फ फंडिंग मेंबर्स नहीं कर रहे हैं। इसका प्रमाण है, मैंने जैसे पहले में ही बताया कि किस तरीके से एक लाइन थंबनेल पे कुछ लिख देने से, पैसे की बात सिर्फ पैसा वर्ड लिख देने से, या फिर ये कह देने से कि फंडिंग मेंबर्स को पैसे की ज़रूरत है, या फिर किसी एक फाउंडिंग मेंबर के मदद के लिए आवाज़ उठा देने से, जो लोग नेगेटिव माइंडसेट का सर्टिफिकेट लेकर के बांटने लगते थे, उनको इतने दिनों से जो प्रमोट किया जा रहा है, कोई प्लेटफॉर्म वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो चुप्पी साधे हुए हैं ना, कोई वेबिनार में उस पर सेशन हो रहा है,
स्पेशल और ना कोई स्पेशल वीडियो आकर के ये कहा गया है कि नहीं इसमें हमारी कोई इवॉल्वमेंट नहीं है और ये गलत है और ना ही कोई माइंडसेट का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। आखिर इतना हृदय परिवर्तन कुछ ही हफ्तों में कैसे हो सकता है? 2 हफ्ते पहले आकर के जो सवाल जवाब किए जा रहे थे, जिस तरीके से यूट्यूबर्स को धुलाई की जा रही थी, मैंने कहा था ज़रूर कुछ होने वाला है। क्योंकि जब भी कुछ परिवर्तन ऑन पैसिव में हुआ है, सबसे पहले सवाल यूट्यूबर्स पर उठाया गया है। कारण यही है कि यूट्यूब अगर सवाल उठाए भी तो पहले ही हम कह दे रहे हैं कि वो नेगेटिव है, उनको मत सुनो। ये सारी बातें फाउंडिंग मेंबर्स को समझनी ज़रूरी है। ये क्या खिलवाड़ चल रहा है? इंडिया में कौन सा माइंडसेट लेकर के आप आए हुए हैं? अगर ऑन पैसिव हमारी इस धरातल पर आने वाली है, हैं प्रमाण यही है लीडर्स का इसमें होने का कि अभी तक कोई उनका रिस्पांस नहीं आया है। इतने दिनों के बाद भी इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें वो भी इवॉल्व हैं, और अगर इवॉल्व हैं तो यह जान लीजिए इसका नतीजा बहुत बूढ़ा होने वाला है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे और सभी ऑन पैसिव को भूल जाएंगे? माइग्रेशन के नाम पर कुछ भी होता रहेगा, ये भूल है, आपका भ्रम है, आपका ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम शांत इसलिए थे क्योंकि हम सीईओ को फॉलो करते हैं। हम सीईओ की बातों को सुनते हैं। आपको सुन करके शांत नहीं थे क्योंकि वो कह रहे थे डेटा माइग्रेशन हो रहा है, सब कुछ बदलने जा रहा है। फिर एम्प्लॉयज़ को 6 महीने से सैलरी क्यों नहीं दी गई है? एम्प्लॉयज़ भी झूठ बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स भी झूठ बोल रहे हैं, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ कुछ लीडर्स और सीईओ ही सच बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सीईओ के साथ खड़े हैं कब? जब हमारी ऑन पैसिव धरातल पर दिख रही है, तब सीधी सी बात है। और अगर ऐसा ही ऑन पैसिव में होते रहा तो ये जो जितने डॉलर की कंपनी आप लेकर के आए हुए हैं, इतना ध्यान रखिएगा वो तो फेल होगा ही। उसका पोस्टमार्टम तो मैं करने ही वाला हूँ, किसका है, कैसा है, क्या है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि उसके बाद आप सभी को भी बहुत महंगा पड़ने वाला है ये चीज़। और ये कोई धमकी नहीं है, ये आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ। कहाँ गया आपका पॉजिटिव माइंडसेट? कहाँ गया ऑन पैसिव के लिए वो भक्ति? कहाँ गया वो लोगों को बांध के रखना? कहाँ गया वो यूट्यूबर्स को कंट्रोल में रखना? आपके बगल में बैठा हुआ यूटर आपके खिलाफ बात कर रहा है। ये खिलाफ बात करना हुआ कि जो अनपैसिव लोगों की ज़िंदगी बदलने जा रही थी, उसी ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स को ये कहा जाता है कि जब ज़िंदगी बदलेगी बदलेगी, अभी आपको ये करना पड़ेगा। और कितना इंतज़ार ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपने दिया था जून में सब कुछ होने का। जुलाई ख़त्म हो रहा है, अगस्त आ रहा है। क्या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है? नहीं बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि ऑन पैस में कोई बोलने वाला है ही नहीं। इतना ध्यान रखिएगा कि ऑन पैसिव एक एक फाउंडिंग मेंबर्स इतनी पावर रखता है जो किसी भी विदेशी इंसान को इंडिया में कुछ घंटों में बुला सकता है। किसी भी तरीके से, लीगल तरीके से ही मैं बात कर रहा हूँ। इतना इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, ऑन पैसिव के पास कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है। और इस कम्युनिटी को पैसे कमाने के नाम पर मोड़ने की जो भ्रम पाल करके आप रखे हैं, भूल आप कर रहे हैं। इस भूल की माफ़ी कभी नहीं दी जाएगी। क्या चल रहा है, क्यों डाटा माइग्रेशन का इतना लंबा समय चल रहा है? तो फिर सीईओ ने किस आधार पर आके बोला कि हमारा पैसा वापस दे रही है? वो प्लेटफॉर्म जिसने हमारे पैसे को खा लिया था, जो आप सभी ने पैकेज बाय किया था। 1 से 2 हफ्ते में आप सभी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप सभी भी आकर के अलग अलग तरीके से वीडियो के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से इस बात को प्रमोट खूब किए। क्या हो गया? उस पर कोई अभी तक अपडेट क्यों नहीं आया? क्यों खुल करके कुछ नहीं कहा गया? और जब पैसे देने की बारी आई, जब सब कुछ प्लेटफॉर्म ठीक हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था, टेस्ट हो तो माइग्रेशन होने लगा, हड़ताल होने लगी, एम्प्लॉयज़ की, ये सब समझ से परे है। आखिर कौन पड़ा है ऑन पैसिव के पीछे? इतना आखिर कौन है जो ऑन पैसिव को बर्बाद करना चाहता है? किसमें इतनी पावर है जो इतनी बड़ी कंपनी को बर्बाद करने के लिए चल दिया है? और हम बर्बाद हो भी रहे हैं। हर कदम पे झटका लग रहा है, हर कदम पे हमें फेलर मिल रहा है। आखिर क्यों? तो फिर फाउंडिंग मेंबर्स को इतने दिनों से भ्रम में क्यों रखा गया? आपको इसी बात का जवाब देना पड़ेगा। बात हमारे इन्वेस्टमेंट की नहीं है, यहाँ पर बात हमारे विश्वास की है, बात हमारे इतने समय की है। महत्वपूर्ण बात यही है। बात यही है कि इतने दिनों से जो बॉस बन करके आप बैठे हुए थे, उस बॉस को, जब बॉस अपना बनने की जो जिम्मेदारी निभाने की बात आई, तो आप योर प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं कि आप सब इसको ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित तौर पर ये जो डेटा माइग्रेशन चल रहा है और एम्प्लॉयज़ की जो हड़ताल है और सीएमओ का जो रिजनेट है, ये तीनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। आगे ये सामने आएगा। अब आप खुद से बताएंगे या फिर कैसे पता चलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप सभी ऐसे ही प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते रहेंगे और अगर लीडर्स इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, खुल करके नहीं कहते हैं
कि किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स को कोई भी कंपनी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी तक आप कहते आए हैं। तो इसके बाद हमारा कदम कुछ और होगा, हमारा तेवर भी कुछ और होगा। किसी का अभी तक हम तभी सुनते आ रहे हैं जब तक हमारे सीईओ हमारे बीच रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ डेज, ये चलता रह रहा है। गुड न्यूज़, धमाका धमाका। ये हम सितंबर से पहले से भी सुनते आ रहे हैं। 1 साल होने जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सभी सुन लिए, तब तक सुनते रहे जब तक सिर्फ ऑन पैसिव के भरोसे हमें रखा गया था। अब कोई और आप लेकर के आ जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। आप ऑन पैसिव से पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं। और ऑन पैसिव को ये कहा जा रहा है, ऑन पैसिव यन को, कि आप सभी दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, पैसा कमाइए, वो पॉजिटिव माइंडसेट है। वाह रे वाह, क्या एनालिसिस करते हैं आप। सभी इस भ्रम को दूर कीजिए और जितने भी लीडर्स हैं, अभी मैं आग्रह कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए। आग्रह कर रहा हूँ कि खुल करके आके कहिए कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और खुल करके आके कहिए कि कितने दिनों में फाउंडिंग मेंबर्स की ज़िंदगी बदलने जा रही है। खुल करके आके कहिए कि जो पैसे ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स ने पे किए हैं, वो पैसे क्या हुआ और